हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कुशल मंगल होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चलनी चाहिए क्योंकि अपन एक चैप्टर अपन ने फिनिश कर दिया है और चैप्टर नंबर अपन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज। और चैप्टर नंबर जो सेकंड के अंदर सबसे पहले अपन जो देख रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, इस चैप्टर नंबर सेकंड को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किताब में भी दो पार्ट में है, एक तो है विभव और सेकंड नंबर पे है धारिता। विभव एवं धारिता, ये चैप्टर लगभग 4 से 5 नंबर्स कवर करता है। 4 या 5 नंबर तक के क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं। तो अपन इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट अपन देखेंगे विभव का, दूसरा पार्ट अपन देखेंगे धारिता का। तो पहले तो अपन बात करेंगे विभव की। किसकी बात करेंगे अपन? विभव की। फिर बात करेंगे अपन धारिता की। तो पहले के कुछ लेक्चर्स जो चलेंगे वो विभव के चलेंगे, उसके बाद में चलेगी धारिता की। तो अब अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकंड का पहला पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? पहला। और पहला जो पार्ट है वो है विभव, पोटेंशियल। तो देखो, विभव को पढ़ने से पहले अपने को यह पढ़ना पड़ेगा कि कार्य क्या होता है, वर्क। अपन ने कार्य कई रूपों में देखे हैं। कार्य अपन ने नॉर्मल रूप में, यदि कोई वस्तु को अपने को एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित करना होता है तो भी सिंपल सी बात है, अपन क्या कर देते थे, बल और विस्थापन का अतिस्फुरण कर देते थे और कार्य आ जाता था। बल और विस्थापन का अतिस्फुरण करने पर सिंपल सी बात है, अपने को कार्य प्राप्त हो जाता था। लेकिन इसमें डियर कार्य कुछ अलग रूप में है। इसमें जो कार्य है ये अलग रूप में है। तो अब अपन इस कार्य को कौन से रूप में देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो कार्य देखेंगे अपन आवेश के रूप में। कौन से रूप में देख रहे हैं अपन इस कार्य को? आवेश के रूप में। देखो कैसे। कार्य होता क्या है? ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी संचित होता है। जैसे ये प्लस क्यू आवेश लिया, ठीक है, और इस प्लस क्यू आवेश की वजह से एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? विद्युत क्षेत्र का। अब अपन क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे आवेश को, मान के चले कि क्यू नॉट आवेश एक परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अपन बाहर से किस में लेके आ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। और विद्युत क्षेत्र का आधा है यहां तक। अब इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को यहां से अपन यहां ले, कार्य 0 हो। इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अपन यहां तक ले आए तो भी कार्य 0 हो, क्योंकि इस परीक्षण आवेश के ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है यहां पर। लेकिन जब इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अपन जब इसके अंदर लाएंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो ये क्यू आवेश जो है इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट के ऊपर क्या लगाता है? बल। और इस क्यू नॉट आवेश को किधर भेजना चाहता है? वो इस विद्युत क्षेत्र से बाहर। अब इस क्यू नॉट आवेश के अंदर जो एनर्जी है वो उस ऊर्जा से किस में रहना चाहेगा? इस विद्युत क्षेत्र में। तो ये परीक्षण आवेश इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, सुन रहे हो ध्यान से, यह परीक्षण आवेश इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करेगा ना, वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा का रूप कहलाएगा। और वही एक कार्य है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और उस स्थितिज ऊर्जा को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? यू से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन? यू से। तो देखते हैं अपन इसके डेरिवेशन को। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है डियर। और अपन क्या
एक परीक्षण आवेश Q नॉट को, इस परीक्षण आवेश Q नॉट को इस प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में लेके आने, फिर कौन से आवेश के में, इस प्लस Q आवेश के में। तो सिंपल सी बात है, ये प्लस Q आवेश इस परीक्षण आवेश Q नॉट के ऊपर क्या लगाएगा, बल। तो सिंपल सी बात है, बल F एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये इधर रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, F इलेक्ट्रिकल की, सॉरी इलेक्ट्रिक बल, ये इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा, तो इस F इलेक्ट्रिक जो फोर्स है विद्युत बल की डायरेक्शन इधर रहेगी, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, और प्रतिकर्षित कर रहा है तो प्लस Q आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा विद्युत बल, जिसकी डायरेक्शन आपकी ये रहेगी। लेकिन ये फिर भी प्लस Q आवेश इस वेव के विद्युत क्षेत्र में आना चाहता है, इसके लिए ये क्या लगाएगा इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स, ताकि ये किस में आ जाए, विद्युत क्षेत्र में। या अपने आप के ऊपर क्या लगाएगा, भारी बल। तो ऐसे सिचुएशन में कार्य क्या होगा डियर, कार्य जो होता है W बराबर अपन जानते हैं F वेक्टर डॉट R वेक्टर होता है, नॉर्मली रूप में कार्य ये होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र के रूप की उपस्थिति में लेनी कार्य, तो कार्य W बराबर हो जाएगा F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट विस्थापन। अब ये सोचो कि अपन इस परीक्षण आवेश Q नॉट को थोड़ा अल्प विस्थापित कर देंगे। अल्प कितना विस्थापित कर दिया मैंने, मान के चलो मैंने इसको अल्प विस्थापित कर दिया dx, कितना विस्थापित कर दिया मैंने, dx। तो dx विस्थापन करेंगे तो कार्य कितना होगा, dx वेक्टर। ऐसा भाई सिंपल सी बात है, अल्प विस्थापित करोगे इस आवेश को तो कार्य भी क्या आएगा, अल्प आएगा। अब ये देखिए F एक्सटर्नल जो बाह्य बल है, ये आपस में एक दूसरे के कौन सी दिशा में लग रहे हैं, विपरीत दिशा। F एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर है, F ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो F एक्सटर्नल की जगह मैं F ई वेक्टर लगा सकता हूं। तो dw बराबर माइनस का F ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर या dx वेक्टर। यस या नो। अब देखो डियर, कुल टोटल कार्य पर निकाले, तो कुल टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन माइनस F ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ठीक है, क्या करती है समाकलन, और इस आवेश को अनंत से, ये मान लेते हैं कि ये Q नॉट आवेश है, ये कहां पर है, फिलहाल अनंत पर है, और इस परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से, और अपन इस बिंदु पर लेके आ रहे हैं, ये बिंदु P है, और ये बिंदु P जो है प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो अनंत से कितनी दूरी पर ला रहे हैं अपन इसको, r दूरी पर। तो ऐसी सिचुएशन में किया गया कुल टोटल जो कार्य है, dw का समाकलन कितना हो गया, w माइनस समाकलन अनंत से r और F ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर। कैसे, और यहां से ये दूरी जो है, यहां से इस आवेश की जो दूरी है, ये मैं इसको x मान रहा हूं, और ये x जो है पहली कंडीशन में इसको अपने कहां पे रखेंगे, इसको अनंत पर। तो किया गया जो कुल टोटल जो कार्य है w बराबर वो कितना हो जाएगा, माइनस अनंत से r F ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये किया गया कुल कार्य हो गया। यह किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिसको u को u भी लिख सकते हैं, माइनस अनंत से r F ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। यह किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। एक बार वापस देख लीजिए, डायग्राम को मैं वापस समझा देता हूं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा का। देखो सिंपल सी बात है, स्थितिज ऊर्जा कब बनेगी, जब आप आवेश को किस में लेके आओगे, विद्युत क्षेत्र में। तो ये प्लस Q आवेश लिया, ले लिए, इस प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो मान लिया कि अपन Q नॉट जो आवेश है वो यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, x। अब इसके ऊपर लगाया अपन ने भारी बल, तो इसको भारी बल लगाकर कितना बल लगा दिया, F एक्सटर्नल फोर्स, इसके ऊपर लगा दिया अपन ने F एक्सटर्नल फोर्स, और ये कितनी दूरी स्थापित हो गया, dx वेक्टर दूरी। और यह आवेश इस Q नॉट आवेश के ऊपर बल लगा रहा है, क्यों लगाया है, F वेक्टर विद्युत बल लगा रहा है। क्यों लगा रहा है विद्युत बल, क्योंकि ये जो आवेश Q नॉट है ये किसके विद्युत क्षेत्र में है, प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में। इसलिए सिंपल सी बात ये है, इसके ऊपर क्या लगाएगा, विद्युत बल तो लगाएगा। यहाँ तक आ गया। तो
आपको पता है इस आवेश को अल्प विस्थापित करने में कार्य कितना होगा, dw बराबर F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dx वेक्टर, अल्प विस्थापित करने में कार्य ये रहेगा। कैसे हम, और अपन जानते हैं F एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, माइनस F वेक्टर, तो F एक्सटर्नल की जगह क्या रख देंगे, माइनस F वेक्टर। क्यों रख देंगे, क्योंकि F एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर है, F वेक्टर की डायरेक्शन उधर है, और चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। माइनस का पढ़ने चिन्ह क्या ले लिया, साथ में ले लिया। अब क्या करना है अपने को, इसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करवाना है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को अपन कहां मानेंगे, अनंत, कि अपन इस परीक्षण आवेश q नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु कहां पे लेके आ रहे हैं अपन, b तक, और दूरी कितनी है इसकी, r। तो अनंत से r तक क्या कर देंगे अपन, इसका समाकलन f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, अनंत से r f वेक्टर डॉट dx वेक्टर हो जाएगा। यह किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये तो गई इसका मैथमेटिकल रूप। मैं लिख देता हूं इसको वापस, u बराबर माइनस अनंत से r f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये स्थितिज ऊर्जा है इसकी। एक बार देखो यहां तक, फिर आगे चलते हैं अपन। परिभाषा कैसे बना सकते हो आप, इसकी डेफिनेशन कैसे बन सकती है इसकी, तो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी एकांक धन परीक्षण आवेश को, या सिंपल सी बात है ऐसे ले लीजिए आप, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। वापस बोल देता हूं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं इसका मैथमेटिकल रूप, ये रहा डियर, ये बहुत काम का है। इसको अपन विद्युत क्षेत्र के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, अपन जानते हैं E बराबर क्या होता है, F बटे Q नोट होता है कि नहीं होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q नोट इंटू dt। ये F कौन सा है, विद्युत बल तो है, इसको अपन क्या रख देंगे, माइनस Q नोट बाहर आ जाएगा, अनंत से R E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का रूप ये भी होता है विद्युत क्षेत्र के रूप में, और बल के रूप में स्थितिज ऊर्जा ये होती है। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल, विभव की। विभव की बात करते हैं। देखो पोटेंशियल क्या होता है, विभव को सबसे पहले ध्यान रखना V से रिप्रेजेंट करते हैं, और विभव पता है क्या बनता है, विभव बनता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा से। U बराबर अपन जानते हैं माइनस के Q नोट अनंत से R E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। होता है कि नहीं होता, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है कि नहीं होती, अभी अपन ने निकाली थी। अब देखो विभव कैसे बनेगा, विभव होता है कार्य बटे परीक्षण आवेश, वोल्टेज ही होता है पोटेंशियल। तो ये जो W है किसका रूप है, ये U का ही तो रूप है, किसका रूप है, ये U का ही रूप है। इसको अपन रखते हैं यहाँ, तो माइनस का Q नोट अनंत से R E वेक्टर डॉट dx वेक्टर बटे Q नोट, तो Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो V बराबर कितना जाएगा, माइनस अनंत से R E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यह आ गया पोटेंशियल, क्या आ गया पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, वही डेफिनेशन कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। उसमें ये कर देना स्थितिज ऊर्जा वाले में कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, और इसमें एक कर देना एकांक धन परीक्षण आवेश को यूनिट में कन्वर्ट कर देना 1/q0 के रूप में, या प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ओके डियर, दैट्स क्लियर डेफिनेशन। अब एक बात यह है कि इसकी मात्रा, इसकी विमाई क्या बनती है, क्या है इसका फॉर्मेट, वो भी देख लेते हैं। तो देखो विभव का जो मात्रक है डियर, विभव का मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर से। और बात करें सीजीएस में, तो सीजीएस में इसके दो रूप बनते हैं। पहले इसका एक होता है 1 वोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब वोल्ट, सीजीएस में 10 की पावर 8 एब वोल्ट, और एक होता है 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट। 1/300 स्टेट वोल्ट। और एक फॉर्मेट होता है 10⁸ एब वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट। तो 300 को ऊपर भेज दीजिए, तो 3 × 10⁻10 एब वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 स्टेट वोल्ट। ये तीन रूप है। विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट एम्पियर में। सीजीएस में अपन इसको एब वोल्ट में लिख सकते हैं, जिसमें 1 वोल्ट की वैल्यू होती है 10⁸8 एब वोल्ट। एक होता है स्टेट वोल्ट के अंदर, इसको 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट लिख सकते हैं, और दोनों में रिलेशन बनाएंगे 3 × 10⁻10 एब वोल्ट बराबर 1 स्टेट वोल्ट। अब इसकी विमा की अपन बात कर लेते हैं। तो इसकी विमा क्या होगी, विभव की। तो विभव की विमा पर जानते हैं, कार्य बटे क्या होता है, आवेश। कार्य की विमा पर जानते हैं m1 l2 t-2 होती है, और आवेश की विमा पर जानते हैं क्या होती है, a1 t1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1 l2 t-3। ये इसकी क्या हो गई, विमा। तो ये बात हो गई विभव की। अब बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर क्या होता है डियर, विभवांतर होता है दो विभवों का अंतर। मतलब जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये प्लस q आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब एक परीक्षण आवेश q0 है जो कहां रखा हुआ है, अनंत पर। अब इस परीक्षण आवेश q0 को अनंत से अपन किस में लेके आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र में पॉइंट ऑफ ए पर ले आए अपन। तो यहाँ विभव कितना मिल गया, मिल। अब इस पॉइंट ए से कहां लेके आए, इसके पॉइंट ऑफ बी पर, यहाँ विभव कितना मिल गया, वीबी। तो ये इन दोनों के बीच की में जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर, जिसको अपन क्या लिखते हैं, वीबी माइनस वीए, जिसको अपन लिख सकते हैं वीएबी। वीएबी बराबर वीबी माइनस वीए, और इसका फॉर्मूला वही अनंत से आर ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर। ये हो जाएगा विभवांतर कि दो विद्युत क्षेत्र में आप ये कह सकते हो कि जब एकांक धन परीक्षण आवेश को या प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर के रूप में संचित होगा। या ये भी कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर के रूप में संचित होता है। तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, विभवांतर का पार्ट है। तो विभवांतर दो विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, इस फॉर्मूला वही काम करेगा, अनंत से आर ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर। मतलब इस फॉर्मूले को नहीं भूलना आप लोगों को, ये फॉर्मूला ये मान के चलो रामबाण इलाज है इस चैप्टर के लिए। अब अपन चलते हैं आगे। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव का, सॉरी, बिंदु आवेश के कारण
विभव का मान। देखो विभव का मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे, वही बात, ये प्लस क्यू आवेश है, ये पॉइंट ऑफ कहां रखा हुआ है, मान के चलो ओ पे, और एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, ये पॉइंट ऑफ ए पे रखा हुआ है परीक्षण आवेश। अब इसको बिंदु ए से कहां विस्थापित करना है, बिंदु बी पर। जहां से इसकी जो दूरी है वो मैंने कितनी रख ली, x, ठीक है। F एक्सटर्नल फोर्स लगा तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, अल्प विस्थापित कितना हुआ, dx। ये आवेश इस परीक्षण आवेश के ऊपर जो बल लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उस बल की डायरेक्शन प्रतिकर्षित होगी, प्लस q से परीक्षण आवेश की तरफ प्रतिकर्षण बल लगेगा जो है F वेक्टर। अब F एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस परीक्षण आवेश q नॉट को बिंदु A से अपन कहां लाना चाहते हैं, बिंदु P पर, जो कितनी दूरी पर है, यहां से r दूरी पर। समझ लीजिए ये प्लस q आवेश है, ये प्लस q आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है। अपन ने कंसीडर कर लिया कि q नॉट जो आवेश है पॉइंट ऑफ A पर रखा हुआ है, जो कितनी डिस्टेंस पर है, यहां पर x डिस्टेंस पर। अब यहां पर अपन इसको बाह्य बल लगाकर पॉइंट ऑफ A से कहां लेके आए, पॉइंट ऑफ B पर, अल्प विस्थापित किया अपन ने। लेकिन यह आवेश इस परीक्षण आवेश q नॉट पर भी तो बल लगाएगा ना, जो कौन सा लगेगा, यहां पर विद्युत बल, जिसकी डायरेक्शन इस बाह्य बल की किधर रहेगी, विपरीत दिशा में। अब अपन क्या करना चाहते हैं, इस परीक्षण आवेश q नॉट को बिंदु A से कहां लेके आना चाहते हैं, बिंदु P पर, जो मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो यहां बिंदु P तक लाने में कितना विभव बनेगा वो कैलकुलेट करना है, वो लाना है अपने को। तो सीधा सा फॉर्मूला है, अपने को ये फाइंड आउट करना है, v बराबर k q अपॉन r। वही बात, डायरेक्शन की एक खासियत होती है, अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने को लाना है क्या है। तो अपने को ये लाना है v बराबर k q अपॉन r। तो अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है विभव की परिभाषा, ये लगाइए, विभव की परिभाषा से। और विभव की परिभाषा क्या कहती है, माइनस अनंत से r e वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये तो कहती है। ऐसा लो, अब विद्युत क्षेत्र E का मान अपन जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर क्या होगा, k q बटे यहां से यहां तक की दूरी वो कितनी है, x, x का स्क्वायर, जैसे हम, और इनटू में क्या जाएगा, x के। ये विद्युत क्षेत्र का मान उठा के यहां रख दो, v बराबर माइनस अनंत से r e वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए, k q अपॉन में x स्क्वायर इनटू में x कैप डॉट dx वेक्टर। ठीक है डियर, रख दिए। अब x कैप डॉट dx वेक्टर सोल्व करेंगे, तो x कैप का मोड dx वेक्टर का मोड कोस ऑफ थीटा, ठीक है। x कैप का मोड एक अंश जिसका मान कितना होता है, 1 गुणा dx, और थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होगा, 1, तो ये जाएगी dx, x कैप डॉट dx वेक्टर कितना है, dx। ध्यान रखना ये माइनस चिन्ह ऑलरेडी इन दोनों की विपरीत दिशा के लिए आ चुका है, इसका मतलब ये dx वेक्टर को अपने को f वेक्टर की दिशा में ही मानना पड़ेगा, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x कैप डॉट dx वेक्टर बराबर कितना आ गया dx, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट अप कर देंगे। तो v बराबर माइनस अनंत से r k q अपॉन में x स्क्वायर इनटू में dx, k q को बाहर निकाल देंगे, k q किधर आ जाएगा अपना बाहर, माइनस k q 1 अपॉन में x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, याद करो, याद है कि नहीं है, 1 अपॉन में x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो सीधे, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में प्लस 1, ये 1 अपॉन में x की पावर 2 है, x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, तो x की पावर माइनस 2 हो गई, तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, और जो लिमिट है वो कहां से कहां तक आ जाएगी, अनंत से r। तो v बराबर कितना है, माइनस का k क्यूब, x की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1, और लिमिट अनंत से क्या कहां तक आ जाएगी अपनी, r। तो v बराबर हो गया माइनस का k क्यूब,
ओके, ये माइनस का चिन्ह बाहर निकाल दो तो किसका हो जाएगा प्लस का, x की पावर माइनस 1 है तो ये बराबर होंगे x और लिमिट अनंत से r, एक बार r रख देंगे v बराबर k क्यूब 1 में r, एक बार अनंत एक बार अनंत हो जाएगा। तो 1 में अनंत तो कितना होता है वैल्यू 0, मान कितना हो जाएगा वो होगा k क्यूब हो जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा k क्यूब में r। देखो एक बार इसको यहाँ तक, अब एक बात का और ध्यान रखना इसमें विशेष तौर पे, आप ये सोच रहे हो कि सर ये क्यू नॉट तो काम ही नहीं है, तो ये डियर बात ये सुन लो ध्यान से, अपन ने डब्ल्यू लोगे ना काम में, कार्य कार्य की परिभाषा या स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लोगे तब तो क्यू नॉट काम में आएगा, और विभव की परिभाषा लोगे तो क्यू नॉट काम में नहीं आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं v बराबर क्या होता है w बटे क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, इसलिए मैंने शॉर्ट सिंपल और बेस्ट तरीके से आपको मैंने बता दिया। यही तरीका है, बढ़िया शॉर्ट भी है बढ़िया भी है, कोई परेशानी भी नहीं आएगी, इजीली क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। सीधा से लिख देना विभव की परिभाषा से, ई वेक्टर अपन जानते हैं ये होता है जो जो डाटा है वो पुटअप करिए और सीधा आंसर आ जाएगा। यस चलो, कार्य से भी निकाल सकते हैं अपन, इसको एफ में बदल देंगे और क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, लास्ट में वही बात रहेगी क्यू नॉट किधर लेके जाना पड़ेगा अपने को नीचे, तो अपन क्यों नीचे लेके जाए, क्यों परेशान हो, सीधा डायरेक्ट यूज कर लीजिए आंसर आ जाएगा अपना। इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बन जाएगा इसका, v और r, और v और r का मतलब क्या हो गया, v व्युत्क्रमानुपाती r, तो v व्युत्क्रमानुपाती r का ग्राफ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी विद्युत क्षेत्र का भी कॉम्बिनेशन इसमें पूछ लेता है, और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है ई व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, यदि विद्युत क्षेत्र को भी लें तो उसका जो ग्राफ है वो क्या बन जाएगा अपना, ये ई व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर का हो जाएगा। ओके डियर, तो ये हो गई विद्युत विभव की बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। अपन ने विद्युत विभव की परिभाषा देख ली, विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में देख लिया, विभवांतर के बारे में देख लिया, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान निकालना के क्यू और में देख लिया। अब कल अपन जो देखेंगे, कल अपन देखेंगे समविभव पृष्ठ और विभव के संबंधित गोले वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह, ये कल अपन कल देखेंगे। न्यूमेरिकल्स नहीं, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर, कि खोखले गोले के कारण विद्युत विभव का मान निकालिए, उचालक गोले की वजह से निकालिए विद्युत विभव का मान, तो उन सभी के बारे में अपन डिस्कशन कब करेंगे, कल। आज एक बार यहाँ तक आप एक बार पढ़ लेना, नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। गुड नाइट, ओके डियर।